मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल का हिंदी क्या चीज़ होता है? शर्तीय वाक्य। ठीक है, शर्तीय। ठीक है, कंडीशनल का हिंदी शर्तीय। ठीक है, चलिए और इसे दूसरा डबल सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होगा? कंडीशन होगा। ठीक है, कंडीशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहते हैं कि डबल सेंटेंस पे एक क्लास हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, तो नहीं देखे हो अगर पार्ट 1 को तो इस कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसमें बेसिक चीज़ बता चुके हैं। ठीक है, आज कुछ एडवांस बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये किस चीज़ को शो करता है, ये क्या चीज़ दिखाता है कंडीशनल। ठीक है, देखिए इट शोज द टू क्लाउजेज। ठीक है, इन द सेंटेंस। ठीक है, इट शोज द टू क्लाउजेज इन द सेंटेंस। ठीक है, ये क्या करता है? दो क्लाउजेज को दिखाता है। ठीक है, दो क्लाउजेज को दिखाता है। ठीक है, क्लाउजेज का हिंदी क्या चीज़ होता है? वाक्य, वाक्यांश। ठीक है, यानी कि इसमें दो वाक्य को दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से। ठीक है, आज बहुत सारे कंडीशंस के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए और बहुत सारे रूल्स के साथ भी देखेंगे। ठीक है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिए, एकदम इंटरेस्टिंग भी लगेगा पढ़ने में और नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, स्पीकिंग हो, चाहे ग्रामेटिकल हो, चाहे एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। ठीक है, चाहे कम्पिटिटिव हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपके लिए सहायता होगी। ठीक है, चाहे बोलने में हो, स्पीकिंग करने में हो, चाहे एग्ज़ाम में हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है फ्यूचर में। ठीक है, इन फ्यूचर में, जब फ्यूचर में दोनों रहेगा तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, उसका रूल क्या होगा? ठीक है, चलिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे माइंड में छप जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मुझसे मिलोगे। ठीक है, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मुझसे मिलोगे। ठीक है, ये क्या है? अगर तुम दिल्ली जाओगे। ठीक है, ये है तुम्हारा पार्ट 1 यानी कि इंडिपेंडेंट पार्ट IP। ठीक है, और सेकंड क्या है? मुझसे मिलोगे। ठीक है, ये क्या है? DP। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट पार्ट्स यानी कि पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए IP और DP के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा और भी ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका रूल क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का रूल क्या चीज़ होगा देखते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों सेंटेंस किस में है? फ्यूचर में है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होगा? फर्स्ट वाले का रूल जो होगा यानी कि पार्ट 1 का रूल जो होगा वो तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या चीज़ होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल। ठीक है, और तो के लिए यहाँ पे देन लगा है। ठीक है, तो देन क्या चीज़ है? एक कनेक्टर है। ठीक है, कनेक्टर है। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ पे। ठीक है, सेकंड पार्ट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट्स का रूल क्या होगा? सेकंड पार्ट्स जो है वो तुम्हारा सिंपल फ्यूचर के रूल से बनेगा। ठीक है, तो उसका रूल क्या चीज़ हो जाएगा सिंपल फ्यूचर का? तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल होगा। तो चलिए अब इसको रूल तैयार हो गया। ठीक है, सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब इसको बनाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट पार्ट को पहले बनाएंगे, इफ़ यू गो टू दिल्ली। ठीक है, इफ़ यू गो टू दिल्ली देन यू विल मीट विथ मी। ठीक है, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मुझसे मिलोगे। ठीक है, यू विल मीट विथ मी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, उसके बाद दूसरा देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर तुम मेहनत करोगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम एक IAS बनोगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम एक IAS बनोगे। ठीक है, इफ़ यू लेबर। ठीक है, इफ़ यू लेबर देन यू विल बी एन IAS। ठीक है,
देन यू विल बी एन IS, ठीक है। चलिए ये फ्यूचर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे ऐसे आप हज़ारों सेंटेंस का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, और बना सकते हैं अपने से, ठीक है, इस रूल के हिसाब से, ठीक है। और यहीं पे सीमित मत रहिएगा, ठीक है। मेरा एडवाइस है कि ऐसे ऐसे और भी जितने भी एग्जांपल्स तुम्हारे साथ दिमाग में आते होंगे वो सारे एग्जांपल्स लीजिए और ख़ुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। रूल भी आपके सामने है और बनाने का तरीका भी आपके सामने है, ठीक है। तो आप अपने से प्रैक्टिस करते रहिए और स्पीकिंग और कंपटीशन दोनों करते रहिए, ठीक है। तैयार। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पोसेशन रूल, ठीक है। दोनों सेंटेंस जब पोसेशन में होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या होता है, बेटर में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। देखिए, जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट का रूल क्या चीज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देन, और फिर सेकंड वाले पार्ट्स का क्या चीज़ हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी रूल तैयार हो गया DP और IP दोनों का। चलिए अब देखते हैं, देखिए अब इसे बनाते कैसे है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, ठीक है। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं, ठीक है। जब क्या हो जाएगा, व्हेन, ठीक है। व्हेन यू हैव मनी देन यू विल हेल्प मी, ठीक है। व्हेन यू हैव मनी देन यू विल हेल्प मी, ठीक है। ये हो गया रूल के अकॉर्डिंग। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, अगर मेरे पास दिमाग होगा तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्या चीज़ बनेगा इसका, उसी रूल के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। क्या चीज़ बनेगा, इफ़ आई हैव माइंड, इफ़ आई हैव माइंड, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देन आई विल टीच यू, ठीक है। क्या बनेगा, आई विल टीच यू, ठीक है। ये चीज़ बन गया तुम्हारा। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, बी, ठीक है। बी रूल, ठीक है। बी, तो बी में क्या चीज़ आता है, वॉज, वेयर, इज, एम, आर, ये सारा चीज़ आता है, ठीक है। तो इस सब को देखेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल पहले देखते हैं, ठीक है। अगर तुम खुश रहोगे, ठीक है, तो मैं भी खुश रहूँगा, ठीक है। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगा, ठीक है। ये बनेगा। चलिए इसका रूल देखते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या चीज़ हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या चीज़ हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ रूल। अब इसको बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पहले बनाएंगे, अगर तुम खुश रहोगे, अगर तुम खुश रहोगे, ठीक है। इफ़ यू आर हैप्पी, ठीक है, देन आई शैल ऑल्सो बी हैप्पी, ठीक है। आई शैल ऑल्सो बी हैप्पी, ठीक है। चलिए अब आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, और भी सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर वह शेर होता तो वह तुम्हें मार देता, ठीक है। अगर वह शेर होता नहीं होगा, ठीक है। अगर वह शेर होगा तो वह तुम्हें मार देगा, ठीक है। ये चीज़ एग्जांपल है। अब देखिए उसी रूल के एग्जांपल से बनाएंगे, ठीक है। इफ़ ही आर ए लायन देन ही विल किल यू, ठीक है। पहला वाला क्या चीज़ हो जाएगा, इफ़ ही आर ए लायन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ा मत जाइएगा, ठीक है, गड़बड़ाना मत, ठीक है। यहाँ पे क्या ही के साथ कहोगे कि इज लगता है, लेकिन यहाँ पे आर लगा है, ठीक है। क्यों, तो इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। रीज़न क्या है, तो ही, ठीक है, एच ई ही, ठीक है। ही जब भी इफ़ के साथ आता है, ठीक है, ही जब भी इफ़ के साथ आता है तो वो क्या चीज़ हो जाता है, सिंगुलर से
प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और जब प्लूरल हो जाता है तो प्लूरल के साथ पता ही है कि आर लगता है, ठीक है। और जब ही इफ़ के साथ नहीं आता, ठीक है, यही अगर दी यहाँ पे इफ़ नहीं होता, ठीक है, सिर्फ होता कि वह शेर होगा, ठीक है, तब यहाँ पे ही के साथ में इज लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इफ़ है, ठीक है। इफ़ होने के जैसे ही यहाँ पे इफ़ लग गया तो यहाँ पे ही के साथ में आर लगेगा, ना कि इज, ठीक है। आर क्यों लगेगा? तो आर इसलिए लगेगा क्योंकि ही जो है वो क्या चीज़ हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है। और प्लूरल हो जाने के कारण से यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गड़बड़ाना मत, ठीक है। चलिए तो इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इफ़ ही आर ए लायन देन ही विल किल यू, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हो गया इज एम आर से, ठीक है। अब देखते हैं वॉज वेर से, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अगर वह शेर होता, ठीक है, तो वह तुम्हें मार देता, ठीक है। देखिए दोनों सेंटेंस में अंतर कितना है पहले ये देख लीजिए, ठीक है। पहला वाला क्या है, अगर वह शेर होगा, ठीक है, तो वह तुम्हें मार देगा, ठीक है। ये क्या है, होगा, शेर होगा, ठीक है। और ये क्या है, शेर होता यानी कि पहले होता, पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं, ठीक है। वो क्या होता, पास्ट में, ठीक है, वो बीत चुका है, ठीक है। तो चलिए यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। एकदम ध्यानपूर्वक केयरफुली बनाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं, इसका रूल क्या चीज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड का क्या चीज़ हो जाएगा फिर यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ पे विल लगा है, विल का अब यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, वुड, ठीक है। वुड क्या है, वुड यह है पास्ट है, ठीक है। पास्ट किसका पास्ट है, तो विल का पास्ट वुड है, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये वुड जो है वो पास्ट होने के साथ साथ ये मॉडल्स भी है, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या चीज़ बनेगा, इफ़ ही वेर ए लायन, ठीक है। देखिए जैसे वहाँ पे इज के जगह पे आर लगा, वैसे ही यहाँ पे वॉच के जगह पे वेर लगेगा, ठीक है। इफ़ ही वेर ए लायन देन ही वुड किल यू, ठीक है, ही वुड किल यू, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगर वह प्रधानमंत्री होता, ठीक है, अगर वह प्रधानमंत्री होता तो वह बेरोजगारी खत्म कर देता, ठीक है। अगर वह प्रधानमंत्री होता तो वह बेरोजगारी खत्म कर देता, ठीक है। देखिए बनाने से पहले, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेंटेंस के सेंस को समझना, ठीक है। सेंटेंस के सेंस को समझना, ठीक है, कि ये प्रेजेंट में कह रहा है या पास्ट में कह रहा है, ठीक है। इस सेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, ठीक है। जब तक सेंस को नहीं समझ पाओगे तब तक सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए टाइम लगे तो लगे, लेकिन पहले सेंस को समझ लीजिए, उसके बाद बनाने का स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। रूल वही होगा, ठीक है, सिर्फ बनाना है, ठीक है। इफ़ ही वेर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इफ़ ही वेर द प्राइम मिनिस्टर देन ही वुड फिनिश द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या बनेगा, इफ़ ही वेर द प्राइम मिनिस्टर देन ही वुड फिनिश द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब फिर देखते हैं पास्ट वर्ब, ठीक है। पास्ट वर्ब रूल जब पास्ट में होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अगर तुम आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, ठीक है। अगर तुम आते, कब आते, पास्ट में, ठीक है, पहले आते, ठीक है, तो मैं तुम्हें पढ़ाता, अभी नहीं, पहले की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की। तो चलिए इसका रूल क्या चीज़ हो जाएगा, ये पहला सेंटेंस जो है ये तुम्हारा बनेगा सिंपल पास्ट के रूल से, ठीक है। तो इसका रूल क्या चीज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड वाले का रूल क्या चीज़ हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल कंप्लीट हो गया। अब इसको बनाते हैं, ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग। इफ़ यू कम, ठीक है, इफ़ यू कम
देन आई वुड टीच यू, ठीक है, देन आई वुड टीच यू, ठीक है, ये बन गया। तो चलिए ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जैसे खेलते तो जीतते, ठीक है। और इससे पहले बताना चाहेंगे गाइस कि अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को साथ ही हिट भी करें, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो बनाए, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है, ताकि आपको स्पीकिंग करने में आसानी होगी, स्पीकिंग सीख सकोगे, ठीक है। चाहे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन का भी तैयारी कर सकोगे, ठीक है। इसलिए बेल आइकन को हिट कर दे ताकि कोई भी वीडियो बनाए आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए, ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा सीख पाइएगा, ठीक है। नॉलेज क्या है, नॉलेज को जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है, नॉलेज यही है, ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। अगर यदि आपके पास कोई नॉलेज है तो उसको शेयर कीजिए, ठीक है, जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक आप भी उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए शेयर कीजिए, आपके पास अगर कुछ स्पेशल नॉलेज है तो उसको शेयर कीजिए, ठीक है, कोई भी नॉलेज हो, ठीक है, स्पेशल हो चाहे सामान्य हो, ठीक है, जो भी हो उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों से, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को भी पूरे हिंदुस्तान में इतना क्रांति की तरफ फैला दीजिए ताकि हर एक बच्चा इंग्लिश सीख सके, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है, उसी रूल से बनाएंगे, ठीक है। इफ़ यू प्लेड देन यू वुड विन, ठीक है, ये बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोसेशन रूल, ठीक है। देखिए वो पोसेशन रूल इससे पहले एक और बताएं, ठीक है, तो वो क्या था, वो था तुम्हारा प्रेजेंट में, ठीक है। अब ये देखेंगे पास्ट में, ठीक है, जब वो प्रेजेंट में था तो उसमें क्या चीज़ लगा, हैव या हैज, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हैड, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा पास्ट में है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मेरे पास दिमाग होता तो मैं पढ़ाता, ठीक है, अगर मेरे पास दिमाग होता तो मैं पढ़ाता, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट का रूल क्या चीज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड का हो जाएगा फिर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं, सेंटेंस के सेंस को समझना है, ठीक है, कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ठीक है। तो देखिए पढ़ के समझना है कि ये क्या चीज़ कह रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास दिमाग होता, कब होता, अभी या पहले, पहले होता, ठीक है। तो अगर ये पहले होता तो ये किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा, ठीक है, और जब ये पास्ट में बनेगा तो हेड लगेगा। और यही अगर ये यहाँ पे होता कि अगर मेरे पास दिमाग होगा, अगर ये होगा रहता तो यहाँ पे हैव या हैज लगता, जैसा कि पहले बताएं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। इफ़ आई हैड माइंड, ठीक है, देन आई वुड टीच, ठीक है, इफ़ आई हैड माइंड देन आई वुड टीच, ठीक है, ये बन गया। अब चलिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा होता, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अमेरिका जाता, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। इफ़ आई हैड मनी, ठीक है, इफ़ आई हैड मनी देन आई वुड गो टू अमेरिका, ठीक है। तो चलिए जाए आज इसी सेंटेंस के साथ ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। अगर यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।